हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरांग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक गाइड। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लांट टिश्यूज़, जिसमें हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़, देन सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जिसमें फर्स्ट होगा हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, देन सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन, देन थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। सो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टिश्यू किसे कहते हैं। सो टिश्यू मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म वन और मोर पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि एक सिमिलर सेल्स के ग्रुप जो इकट्ठे होकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और ये टिश्यू एक से ज़्यादा पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सो उसको टिश्यू कहा जाता है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये दो पार्ट में क्लासिफाइड है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर, सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके पोजीशन के आधार पर, और थर्ड क्लासिफिकेशन है उसके फंक्शन के आधार पर। ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में क्लासिफाइड होती है। पोजीशन के आधार पर एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल के में क्लासिफाइड है, जबकि फंक्शन के आधार पर प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक में क्लासिफाइड है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। परमानेंट टिश्यू अगेन 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मेनली पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा इन्वॉल्व है, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम इन्वॉल्व है। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मीन्स अ ग्रुप ऑफ undifferentiated cells which are capable to perform cell division, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है जो कैपेबल है सेल डिवीजन परफॉर्म करने के लिए, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जो अगेन 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, एक है प्राइमरी मेरिस्टेम्स और सेकंड है सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। प्राइमरी मेरिस्टेम्स फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड द एपेजिस, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम्स प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट है, जैसे कि रूट टिप, शूट टिप और एपेजिस, वहाँ पर ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आफ्टर ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम्स बिकम सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, यानी कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स के ग्रोथ के बाद ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम्स में, ओके, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ भी कहा जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन, जिसमें फर्स्ट है एपिकल, सेकंड है इंटरकैलरी और थर्ड है लेटरल। हियर यू सी इन अ डायग्राम। इन तीनों को हम लोकेशन और फंक्शन के आधार पर डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लोकेशन present at apical part of plant, example is root tip and shoot tip। आप यहाँ पर डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो, प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं जैसे कि रूट टिप और शूट टिप, वहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन फंक्शन इट हेल्प्स इन इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि प्लांट की हाइट इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 टाइप्स के डिस्ट्रिक्ट जोन कंटेन करते हैं, एक है प्रो मेरिस्टेमेटिक जोन और सेकंड है मेरिस्टेमेटिक जोन। प्रो मेरिस्टेमेटिक जोन जो कंटेन्स करते हैं ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, और मेरिस्टेमेटिक जोन कंटेन्स करते हैं प्रोटोडर्मिस, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक्स। सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लोकेशन प्रेजेंट इंटरकैलरी पोजीशन, एग्जांपल लिप बेस एंड इंटरनोड, यानी कि आप यहाँ पर डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है इंटरमीडिएट पोजीशन पर,
जैसे कि लीफ बेस्ड है और इंटरनोड। ओके, देन फंक्शन, इट ऑल्सो एड्स टू हाइट ऑफ प्लांट्स, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ लीफ बेस्ड एंड कॉमनली प्रेजेंट इन मोनोकोट्स, ग्रास एंड पिन्स। यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की हाइट इंक्रीज करने के लिए। साथ ही साथ लीफ बेस की जो ग्रोथ है उसके लिए भी ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादातर ये टिश्यू मोनोकोट्स के प्लांट है जैसे कि ग्रास और पिंच में प्रेजेंट होती है। थर्ड, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लोकेशन, प्रेजेंट इन लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। एग्जाम्पल, वस्कुलर कैम्बियम एंड सेकंड कोर्क कैम्बियम। यानी कि ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है स्टेम और रूट के लेटरल साइड पर। आप यहाँ पर डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो। देन फंक्शन, इट हेल्प्स इन इंक्रीज द डायमीटर और थिकनेस ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्लांट के डायमीटर और थिकनेस जो इंक्रीज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, जो अगेन 3 टाइप में क्लासिफाइड है। एक है प्रोटोडर्मा, सेकंड है प्रोकैम्बियम और थर्ड है ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक। आप यहाँ पर डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो। प्रोटोडर्म जो आउटर मोस्ट लेयर पर प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ वो डिवाइड होकर फॉर्म करते हैं एपिडर्मल लेयर को। देन सेकंड प्रोकैम्बियम जो प्रोटोडर्म के अंदर की ओर यानी कि इनसाइड द प्रोटोडर्म प्रेजेंट होते हैं और जो कंसिस्ट करते हैं नैरो और एलोंगेटेड सेल्स को। देन थर्ड, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक जो प्रेजेंट होते हैं इन द ग्राउंड टिश्यू यानी कि मिडल पार्ट में, जिसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और वो कंसिस्ट करते हैं लार्ज और थिन वॉल्ड सेल्स को। सो ये था हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। Friends, here we completed our topic. I hope you completely enjoying my video. Thank you so much, friends.